आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है। बाइबल में 7 ऐसे गुप्त वचन लिखे गए हैं जिनकी शक्ति को बहुत कम लोग जानते हैं। जब ये वचन प्रार्थना में दोहराए जाते हैं तो परमेश्वर के आशीष के द्वार खुल जाते हैं। मार्च का महीना कोई सामान्य महीना नहीं है। यह महीना उन लोगों के लिए नई आशीषों, नए अवसरों और नए चमत्कारों का समय है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी रुका हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपके रास्ते में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो इस महीने परमेश्वर आपके लिए कुछ विशेष करने जा रहे हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में लिखा है कि स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे और इतनी आशीष बरसेंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज जो हम यह शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं, उससे आपके लिए यह वचन पूरा होगा। क्या आप इस मार्च के महीने में परमेश्वर की आशीषों के द्वार खुलते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जैसे ही यह प्रार्थना पूरी होगी, मार्च के महीने में आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घटने वाला है। प्रार्थना शुरू करने से पहले हम उन 7 आशीष के द्वारों का रहस्य और प्रार्थना में बोले जाने वाले 7 गुप्त वचन जान लेते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। पहला द्वार है आशीष का द्वार। यह वह द्वार है जिससे परमेश्वर सभी प्रकार की भौतिक और आत्मिक आशीष आपके जीवन में भेजते हैं। जब यह द्वार खुलता है तो आपका जीवन एक निरंतर बहने वाली आशीष की धारा में प्रवेश कर जाता है। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब यह द्वार खुलता है। पहला द्वार खोलने का गुप्त वचन है व्यवस्था विवरण 28:12। यहोवा तेरे लिए अपना उत्तम भंडार अर्थात आकाश को डोर खोलेगा, जिससे वह समय पर तेरी भूमि पर वर्षा दे और तेरे हाथ के सब कामों को आशीष करे। जब आप इस वचन को प्रार्थना में दोहराते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के भंडार से आपके लिए आशीषों की वर्षा करने लगते हैं। परमेश्वर के आशीष का दूसरा द्वार है आर्थिक समृद्धि का द्वार। यह वह द्वार है जो गरीबी, आर्थिक तंगी और वित्तीय संघर्षों को समाप्त करता है। जब यह द्वार खुलता है तो आपके पास पर्याप्त धन होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। जब आप परमेश्वर को अपने संसाधनों में पहला स्थान देते हैं और उसकी वित्तीय व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, तब यह द्वार आपके लिए खुल जाता है। दूसरा द्वार खोलने का गुप्त वचन है भजन संहिता 112:3। धन और वैभव उसके घर में रहेगा और उसकी धर्मशीलता सदा बनी रहेगी। इस वचन को प्रार्थना में दोहराने से परमेश्वर आर्थिक दरवाजे खोलने लगते हैं और आपके लिए नई आर्थिक संभावनाओं का निर्माण करते हैं। तीसरा द्वार है चंगाई और स्वास्थ्य का द्वार। यह वह द्वार है जो बीमारी, कमजोरी और मानसिक तनाव को दूर करता है और आपको पूर्ण चंगा और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। जब यह द्वार खुलता है तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। जब हम परमेश्वर के नाम को यहोवा राफा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके चंगाई देने वाले वचनों को प्रार्थना में दोहराते हैं, तब यह द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तीसरा द्वार खोलने का गुप्त वचन है निर्गमन 15:26। मैं ही यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ। जब यह वचन विश्वास के साथ बोला जाता है तो परमेश्वर चमत्कारी रूप से हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान करता है।
चौथा द्वार है रुकावट को हटाने का द्वार। यह वह द्वार है जो हर प्रकार की बाधाओं, विफलताओं और शैतानी योजनाओं को नष्ट करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को डोट हथियार बनाकर शत्रु के हर हथियार के विरुद्ध खड़े होते हैं और अपने जीवन में विजय प्राप्त करने की घोषणा करते हैं, तब यह द्वार खुलता है। चौथा द्वार खोलने का गुप्त वचन है यशायाह 54:17। कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। पांचवा द्वार है परिवार की सुरक्षा और शांति का द्वार। यह वह द्वार है जो आपके परिवार को विभाजन, कलह, बुरी आत्माओं और अनावश्यक झगड़ों से बचाता है। जब यह द्वार खुलता है तो आपके घर में परमेश्वर की शांति और प्रेम का निवास होने लगता है। पांचवें द्वार को खोलने का गुप्त वचन है भजन संहिता 121:6-7। यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वह तुझ पर से ना तो सूर्य की धूप लगने देगा, ना रात को चंद्रमा की हानि होने देगा। छठा द्वार है नए अवसरों और सफलता का द्वार। यह वह द्वार है जो आपके जीवन में नए अवसरों को लाता है और सफलता के मार्ग खोलता है। छठा द्वार खोलने का गुप्त वचन है प्रकाशित वाक्य 3:08। क्योंकि मैं तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखता हूँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सातवां द्वार है परमेश्वर की निकटता और आत्मिक उन्नति का द्वार। यह सबसे महत्वपूर्ण द्वार है। जब यह द्वार खुलता है तो आप परमेश्वर को पहले से कहीं अधिक निकट से अनुभव करने लगते हैं। आपकी आत्मा मजबूत होती है और आप आत्मिक रूप से उन्नति करने लगते हैं। सातवां द्वार खोलने का गुप्त वचन है यिर्मयाह 33:3। तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और वे बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। अब हम यह शक्तिशाली प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू वह परमेश्वर है जो अपने वचन को कभी निष्फल नहीं जाने देता। आज हम विश्वास के साथ यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में इसी मार्च महीने में तेरे आदेशों से आशीषों के सातों दिव्य द्वार खुल जाएं। हे पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को इतनी सामर्थ्य से भर दे कि जो कोई इसे सुने, उसका जीवन तेरी आशीषों से चमक उठे। हे प्रभु, तेरे आशीषों का पहला द्वार खुल जाए। आर्थिक समृद्धि, चंगाई, विजय, पारिवारिक शांति, नए अवसर, सफलता और आत्मिक उन्नति के द्वार खुल जाए। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए स्वर्ग का भंडार खोल दिया है। हर कमी पूरी हो गई है, हर बंद दरवाजा खुल चुका है, हर बाधा मिट चुकी है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही हमारा सहारा और हमारा मार्गदर्शक है। हम जानते हैं कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है, वह कभी हार नहीं सकता। तूने अपने वचन में कहा है कि जो तुझ पर भरोसा रखता है, वह कभी निराश नहीं होगा। इसलिए हम आज तेरी उपस्थिति में आकर यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोई इस संदेश को सुन रहा है, उसे तेरी विशेष आशीष प्राप्त हो। हे प्रभु, इस महीने में तू अपने लोगों के लिए कुछ असाधारण करने जा रहा है। तूने अपने वचन में कहा है कि तू अपने बच्चों के लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा और इतनी आशीष देगा कि वे संभाल नहीं पाएंगे। हे प्रभु, इस समय हम तेरी आशीषों को पाने के लिए अपने दिलों को खोलते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि तू हमारी हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। जो कुछ भी हमारे जीवन में रुका हुआ है, उसे तू अपनी दिव्य शक्ति से चालू कर दे। हम जानते हैं कि तेरा वचन जीवित और प्रभावशाली है।
जब हम तेरे वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारे मार्ग में रोशनी आ जाती है। जो कोई इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, हे प्रभु, तू उनके लिए नए दरवाजे खोल। जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें तू अपनी दिव्य चंगाई प्रदान कर। जो किसी प्रकार की मानसिक चिंता और तनाव से परेशान हैं, उन्हें अपनी शांति में भर दे। हे प्रभु, तेरी योजना हमसे कहीं बड़ी और अद्भुत है। हमें अपनी समझ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से तुझ पर निर्भर रहना चाहिए। तेरी इच्छा के अनुसार चलने से ही हमारा जीवन सफलता और आशीषों से भर सकता है। हम जानते हैं कि जब हम तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो तू हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। इस समय हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। हे प्रभु, तू उनके लिए सही अवसर खोल। जो लोग अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें तू अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दे। जो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें तू अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने की दिशा दिखा। जो परिवार किसी भी प्रकार के झगड़ों और समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके बीच में तू अपनी शांति स्थापित कर। हे प्रभु, तेरी शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। तूने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। तूने जॉर्डन नदी को सुखा दिया। तूने मृतकों को जीवित किया। तूने अंधों को दृष्टि दी और तूने असंभव को संभव किया। हमें पूरा विश्वास है कि तू हमारे जीवन में भी वैसा ही अद्भुत कार्य करेगा। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और जानते हैं कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हे प्रभु, हमें अपनी आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए मदद कर। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम बुरी आदतों, नकारात्मक विचारों और पाप से दूर रह सके। हमें हमेशा तेरी संगति में चलने की इच्छा दे। जब दुनिया हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करे, तब भी हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहें। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कर सकें, चाहे हालात हमारे पक्ष में हो या न हो। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हृदय को दयालु और करुणामय बना। हमें दूसरों की मदद करने की क्षमता दे। जब हम किसी जरूरतमंद को देखें, तो हमें ऐसा हृदय दे कि हम उनकी सहायता कर सकें। हमें अपने आत्मिक जीवन में इतना मजबूत कर कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। हमारी वाणी को ऐसा बना कि जब भी हम कुछ कहें, वह दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु, हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि तू हमें हर चुनौती में विजयी बनाएगा। हमें किसी भी प्रकार के डर से मुक्त कर। तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें भय की नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें ऐसा आत्मविश्वास दे कि हम किसी भी परिस्थिति में कमजोर महसूस न करें। हमें ऐसा मन दे कि हम हमेशा तुझ पर निर्भर रहें और अपनी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंप दे। जो लोग अपने संबंधों में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हे प्रभु, तू उनके रिश्तों को बहाल कर। तू उनके दिलों को प्रेम से भर दे। जो लोग अपने बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित हैं, उन्हें तू अपनी बुद्धि और धैर्य दे। जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें तू यह विश्वास दे कि तू उनके बच्चों के लिए सबसे उत्तम योजना रखता है। हे प्रभु, हमें अपने जीवन में धैर्य रखने की क्षमता दे। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि हर चीज अपने समय पर होती है। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब भी हमें तुझ पर भरोसा बनाए रखने की शक्ति दे। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम हर परिस्थिति में यह जान सके कि तू हमारे लिए सबसे अच्छा करने जा रहा है।
हे प्रभु, तू हमारे मार्ग को सरल कर। जो कोई इस समय किसी कठिन निर्णय के दौर से गुजर रहा है, उसे तू अपनी ओर से स्पष्टता प्रदान कर। जो लोग अपने जीवन में किसी प्रकार की उलझन महसूस कर रहे हैं, उन्हें तू अपनी शांति और समाधान दे। जो लोग अपने अतीत के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें तू अपने प्रेम में भर दे ताकि वे बीते हुए समय के दर्द से मुक्त हो सके। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा से भर दे। हमें अपने वचन के प्रति भूख और प्यास दे। हमें ऐसा मन दे कि हम हर दिन तेरी उपस्थिति में अधिक समय बिता सकें। जब दुनिया के प्रलोभन हमें भटकाने की कोशिश करें, तब भी हमें तेरी सच्चाई पर स्थिर रहने की शक्ति दे। हमें ऐसा दिल दे कि हम हर हाल में तेरी स्तुति कर सकें। हे प्रभु, हम तुझसे अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। तू हमारे देश को शांति और समृद्धि से भर दे। तू हमारे नेताओं को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। तू हमारे समाज को प्रेम और एकता से भर दे ताकि लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे आएं। जो लोग किसी प्रकार की आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हे प्रभु, तू उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। तू हर कदम पर उनके साथ है। तूने वादा किया है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हम तुझसे अपने चर्च, अपनी संगति और अपने आत्मिक मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें और अधिक सामर्थ्य दे ताकि वे तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सकें। तू हमें भी ऐसा मन दे कि हम अपने जीवन से तेरा राज्य स्थापित करने में योगदान दे सके। हे प्रभु, हमें अपनी सुरक्षा में रख। हमें हर प्रकार की दुर्घटनाओं, बीमारियों और अनहोनी घटनाओं से बचा। हमारे परिवारों को अपने पंखों के नीचे शरण दे ताकि हम तेरी शांति में सुरक्षित रह सके। हम यीशु मसीह के नाम से यह सब मांगते हैं और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आमीन। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही हमारी आशा और हमारा सहारा है। हम जानते हैं कि जो तुझ पर भरोसा करते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। हम तुझसे यह विनती करते हैं कि तू हमें अपने प्रेम से भर दे ताकि हम अपने जीवन में तेरी महिमा को प्रकट कर सकें। जब भी हम कमजोर पड़े, तब हमें अपनी शक्ति से उठा। जब हम उलझन में हों, तब हमें अपने मार्गदर्शन से सही दिशा दिखा। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि तेरी योजना हमेशा सबसे उत्तम होती है और हमें अपने समय का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। हे प्रभु, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तूने अपने वचन में वादा किया है कि तू हमें कभी नहीं त्यागेगा। जब भी हम संकट में हों, हमें यह एहसास दिला कि तू हमारे साथ है। हमें ऐसा हृदय दे कि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कर सकें और तुझ पर अपने भरोसे को बनाए रखें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवारों को आशीषित कर, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और दीर्घायु दे, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रख और उन्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान कर। जो लोग इस समय किसी पारिवारिक कलह से गुजर रहे हैं, हे प्रभु, तू उनके बीच शांति स्थापित कर। जो लोग अपने रिश्तों में दरार का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें तू अपने प्रेम से जोड़ ताकि वे पुनः एक दूसरे को समझ सके और क्षमा कर सके। जो लोग इस समय आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, हे प्रभु, तू उनके लिए दरवाजे खोल। तूने अपने वचन में कहा है कि तू अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तू कभी उन्हें भूखा नहीं छोड़ेगा। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं,
उन्हें सही अवसर प्रदान कर। जो लोग अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सफलता की ओर अग्रसर कर। हमें सिखा कि हम अपने संसाधनों का उपयोग तेरे सम्मान के लिए करें और दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। हे प्रभु, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ बना। हमें प्रलोभनों से बचने की शक्ति दे। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि तेरा मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जब भी हम किसी निर्णय के दोराहे पर खड़े हों, हमें सही निर्णय लेने की समझ दे। जो लोग इस समय किसी गलत आदत या पाप में फंसे हुए हैं, उन्हें तू अपनी कृपा से मुक्त कर। उन्हें नया जीवन प्रदान कर ताकि वे तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। जो लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हे प्रभु, तू उन्हें अपनी चंगाई से भर। तूने अपने वचन में कहा है कि तेरी चोटों से हमें चंगाई मिलती है। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और तेरी चंगाई को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। डॉक्टरों के हाथों को आशीषित कर ताकि वे सही उपचार दे सकें। जो लोग मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे हैं, उन्हें तू अपनी शांति प्रदान कर। हमें ऐसा हृदय दे कि हम दूसरों की पीड़ा को समझ सके और उनकी मदद कर सके। हे प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर। हमें अपने प्रेम में स्थिर रहने की शक्ति दे। जब दुनिया हमें तुझसे दूर करने की कोशिश करे, तब भी हमें अपने विश्वास पर अडिग रहने की क्षमता दे। हमें ऐसे लोग प्रदान कर जो हमें तेरे और करीब लाने में मदद करें। हमें उन चीजों से दूर रख जो हमें तुझसे दूर कर सकती हैं। हमें अपने जीवन में तेरा राज्य स्थापित करने की लालसा दे। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे समाज में शांति स्थापित कर। जहाँ भी हिंसा, संघर्ष और नफरत है, वहाँ तू अपना प्रेम फैला। हमारे देश के नेताओं को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। हमारे समाज में समानता और प्रेम की भावना को बढ़ा ताकि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएं। हमें ऐसा दिल दे कि हम अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को समझ सकें और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहें। हे प्रभु, हमें धैर्य रखने की शक्ति दे। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि तू हमारे लिए सबसे उत्तम कार्य कर रहा है। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम अपनी परिस्थितियों से निराश न हों, बल्कि तेरे वचन पर स्थिर रहें। जब हमारी आशाएं टूटने लगे, तब हमें अपने वचनों से सशक्त कर ताकि हम कभी हार न माने। जो लोग अपने संबंधों में असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, हे प्रभु, तू उन्हें तेरे प्रेम का एहसास करवा। तू उन्हें यह विश्वास दिला कि वे मूल्यवान हैं और तू उनके लिए अद्भुत योजनाएं रखता है। जो लोग अपने अतीत के दुखों को भूलना चाहते हैं, उन्हें तू नई शुरुआत करने की हिम्मत दे। उन्हें यह एहसास दिला कि उनका भविष्य उज्जवल है और तू उनके साथ है। हे प्रभु, हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमें दुनिया के प्रलोभनों से बचाए रख। जब भी हम अपने विश्वास में कमजोर पड़े, हमें तेरे वचनों से सशक्त कर। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि तेरे साथ चलने से ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमें अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं को स्थापित करने की समझ दे ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें। जो लोग इस समय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, हे प्रभु, तू उन्हें अपनी सुरक्षा में रख। तूने अपने वचन में कहा है कि तू अपने बच्चों को पंखों के नीचे शरण देता है। हम इस वचन पर विश्वास रखते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें हर प्रकार की हानि से बचा। हमें हर दुर्घटना, बीमारी और संकट से सुरक्षित रख। हमें अपनी शांति में स्थिर रहने की शक्ति दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे चर्च, संगति और आत्मिक अगुओं को आशीषित कर।
उन्हें और अधिक सामर्थ्य दे ताकि वे तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सकें। हमें भी ऐसा मन दे कि हम अपने जीवन से तेरी महिमा प्रकट कर सकें। हमें अपने समुदाय में ऐसा व्यक्ति बना कि लोग हमारे कार्यों के द्वारा तुझे पहचान सके। हे प्रभु, हमें क्षमा का हृदय दे। जब लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं, तब हमें यह समझने की बुद्धि दे कि हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए। हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों को प्रेम से देख सके और उनके प्रति दया दिखा सके। हमें अपने अहंकार से मुक्त कर ताकि हम विनम्र होकर दूसरों की सेवा कर सके। हे प्रभु, हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव करवा। हमें ऐसा जीवन जीने की इच्छा दे जो तेरी महिमा को बढ़ाए। जब भी हम किसी संघर्ष से गुजरें, हमें यह एहसास दिला कि तू हमारे साथ है। हमें अपने जीवन में तेरा उद्देश्य पूरा करने की लालसा दे ताकि हम एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। हे प्रभु, हमें अपनी सुरक्षा में रख। हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमें अपने प्रेम में स्थिर रख। हमें अपनी आत्मा से भर ताकि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कर सकें। हमें अपने जीवन के हर क्षण में तुझ पर निर्भर रहने की शक्ति दे। हमें ऐसा हृदय दे कि हम हर दिन तुझसे और अधिक प्रेम कर सकें। हम यीशु मसीह के नाम से यह सब मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। आमीन। हे प्रभु, तू महान और सामर्थी है। तेरी करुणा अनंत है और तेरा प्रेम अटल है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं क्योंकि तूने हमें सृष्टि के आरंभ से ही अपने प्रेम से संभाला है। तू हमारा मार्गदर्शक है। तू ही हमारी चट्टान और हमारा उद्धार करता है। जब हम कठिनाइयों में होते हैं, तब तू हमें संभालता है। जब हम भटक जाते हैं, तब तू हमें सही मार्ग पर वापस लाता है। तूने हमें जीवन दिया है और हम इस जीवन को तेरे लिए जीना चाहते हैं। हमारे हृदय को ऐसा बना कि हम तेरे प्रेम को पूरी तरह से समझ सकें और उसे दूसरों के साथ बांट सकें। हे प्रभु, हमें नम्रता में चलने की शक्ति दे। हमें ऐसा मन दे कि हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर तेरी इच्छा को अपनाएं। हमें अपने अहंकार को छोड़ने की शक्ति दे ताकि हम अपने जीवन में तेरा मार्ग अपना सके। हमें सिखा कि सच्ची महानता सेवा करने में है। हमें ऐसा दिल दे कि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें और अपनी खुद की इच्छाओं को पीछे रखें। हमें विनम्रता में चलना सिखा ताकि हम अपने स्वार्थ से मुक्त हो सकें और दूसरों की आवश्यकताओं को पहले रख सकें। हे प्रभु, हमें शांति और धैर्य में स्थिर रख। जब परिस्थितियां कठिन हों और हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, तब हमें धैर्य प्रदान कर। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि तेरा समय सबसे उत्तम है। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहें, तब हमें रोक और सिखा कि हमें तुझ पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने मार्ग में चलने की शक्ति दे और हमें हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करने की भावना दे। हमें सिखा कि हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में तुझ पर निर्भर रहें और कभी भी अपनी समझ पर भरोसा न करें। हे प्रभु, हमें विश्वास में स्थिर कर। जब संदेह हमारे मन को घेर ले, तब हमें अपने वचन से सशक्त कर। हमें ऐसा हृदय दे जो तुझ पर पूरी तरह भरोसा रखता हो। हमें अपने वचन पर खड़े रहने की शक्ति दे और हमें यह समझने की बुद्धि दे कि तू हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छा करता है। हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तेरी महिमा को देख सके और हर स्थिति में तेरा धन्यवाद कर सके। जब भी हम कठिनाइयों से गुजरें, हमें अपने विश्वास में मजबूत बना ताकि हम तेरी योजना पर भरोसा रख सकें। हे प्रभु, हमारे जीवन में प्रेम की वृद्धि कर। हमें सिखा कि हम न केवल अपने मित्रों से बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें।
हमें ऐसा हृदय दे जो बिना किसी शर्त के प्रेम कर सके। हमें अपनी कृपा से ऐसा बना कि हम दूसरों को क्षमा करने में सक्षम हों। जब लोग हमें चोट पहुंचाएं, तब हमें उनके प्रति क्रोध या द्वेष नहीं बल्कि प्रेम और दया दिखाने की शक्ति दे। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की कमजोरियों को समझ सके और उन्हें सहानुभूति के साथ देख सके। हमें सिखा कि प्रेम सबसे बड़ा उपहार है और हमें इसे बिना शर्त के देना चाहिए। हे प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर। हमें अपनी आत्मा के फलों को प्रकट करने की शक्ति दे। हमें सिखा कि हम अपने जीवन में आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम को अपनाएं। जब हम क्रोधित हों, तब हमें धैर्य दे। जब हम निराश हों, तब हमें अपनी शांति दे। जब हम प्रलोभनों से घिरे हों, तब हमें आत्मसंयम दे। जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, तब हमें कृपा और भलाई दिखाने की समझ दे। हमें ऐसा हृदय दे जो हमेशा तेरे मार्ग में चलने के लिए तत्पर हो। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम कृतज्ञता में जिएं। हमें ऐसा मन दे कि हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए तेरा धन्यवाद करें। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि तेरा अनुग्रह हमें हर दिन नया जीवन देता है। हमें कभी भी अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करने दे, बल्कि हमें यह सिखा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह तेरी कृपा से है। हमें ऐसा दृष्टिकोण दे कि हम अपने जीवन के हर पहलू में तेरी भलाई को देख सके और हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कर सके। हे प्रभु, हमें प्रार्थना में स्थिर रहने की शक्ति दे। जब हमारी आत्मा कमजोर पड़े, तब हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने की प्रेरणा दे। हमें सिखा कि हम हर दिन तुझसे जुड़े रहें और तुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि प्रार्थना सिर्फ हमारी इच्छाओं को तुझसे मांगने का साधन नहीं, बल्कि तुझसे गहरे संबंध का तरीका है। हमें सिखा कि हम प्रार्थना के द्वारा तुझसे जुड़े और तेरी उपस्थिति का अनुभव करें। हे प्रभु, हमें क्षमा की भावना दे। जब लोग हमें चोट पहुंचाएं, तब हमें उन्हें क्षमा करने की शक्ति दे। हमें ऐसा दिल दे जो द्वेष को पकड़ कर न रखे, बल्कि क्षमा के द्वारा स्वतंत्र हो। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम खुद भी स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम और करुणा से भरा हो और जो दूसरों को माफ करने के लिए तत्पर हो। हे प्रभु, हमें ज्ञान और विवेक की समझ दे। जब हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लें, तब हमें तेरी बुद्धि के अनुसार चलने की शक्ति दे। हमें यह समझने की क्षमता दे कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर तेरी इच्छा को अपनाने की समझ दे। हमें ऐसा मन दे जो सच्चाई और न्याय को पहचाने और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा हो। हमें अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति दे ताकि हम तेरा सम्मान कर सकें। हे प्रभु, हमें आत्मिक बल दे। जब हम संघर्षों से गुजरें, तब हमें तेरी शक्ति पर भरोसा रखने की क्षमता दे। जब हम कमजोर पड़े, तब हमें अपने वचन से सशक्त कर। जब हम हतोत्साहित हों, तब हमें अपनी आत्मा से भर। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि हमारी शक्ति तेरे द्वारा आती है, और जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें अपने विश्वास में स्थिर रहने की शक्ति दे और हमें ऐसा दिल दे जो हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करे। हे प्रभु, हमें अपने मार्ग में बनाए रख। जब दुनिया हमें भटकाने की कोशिश करे, तब हमें अपनी सच्चाई में स्थिर रख। जब हम गलत रास्ते पर जाने लगे, तब हमें सही दिशा में मोड़। जब हम अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पड़े, तब हमें अपने प्रेम से फिर से जागृत कर।
हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे जो तेरे सम्मान के लिए हो। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलने की शक्ति दे और हमें अपने जीवन के हर कदम में तेरे साथ रहने का अनुभव करवा। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम सच्चे और निष्कपट बने। हमें ऐसा हृदय दे जो पवित्रता और ईमानदारी से भरा हो। हमें दिखा कि कैसे हम अपने जीवन में तेरी महिमा प्रकट कर सकते हैं। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सच्चाई को बनाए रखने की शक्ति दे। जब भी हम किसी परीक्षा में पड़े, तब हमें तेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमें दिखा कि सत्यता और पवित्रता का मार्ग ही सबसे उत्तम है और हमें उसी पर चलना चाहिए। हे प्रभु, हमें जीवन के हर क्षेत्र में तेरा मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा दे। हमें अपनी समझ पर निर्भर न रहने दे, बल्कि हमें हमेशा तेरी इच्छा को खोजने की प्रेरणा दे। हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तेरा मार्ग खोजे और हर निर्णय में तेरा सम्मान करे। हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे जो तेरी महिमा को दर्शाए और जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। हे प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर, हमें अपने प्रेम में स्थिर रख, हमें अपने मार्ग पर बनाए रख, हमें अपने विश्वास में मजबूत कर, हमें अपनी कृपा से ढक, हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की शक्ति दे। हमें सिखा कि हम हर दिन तुझसे और अधिक प्रेम करें और अपने जीवन से तेरी महिमा प्रकट करें। हे प्रभु, तू ही हमारी शरण स्थली है, तू ही हमारी आशा है। जब हम अंधकार में होते हैं, तू हमें ज्योति दिखाता है। जब हम भयभीत होते हैं, तू हमें अपनी शांति से भर देता है। जब हम असफलता के बोझ से दब जाते हैं, तू हमें उठाता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तूने हमें प्रेम किया जब हम तुझसे दूर थे, तूने हमें बुलाया जब हम भटक रहे थे। तेरी करुणा और दया अनंत है, तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में। हमें अपने मार्ग पर स्थिर रख, हमें अपने प्रेम में बनाए रख, हमें अपने अनुग्रह से भर। जब जीवन कठिन लगे और हम हतोत्साहित हो जाएं, तब हमें अपनी आत्मा से सशक्त कर। जब हमारे रास्ते में बाधाएं आएं, तब हमें धैर्य दे ताकि हम तुझ पर भरोसा रखना न छोड़े। हमें अपनी योजनाओं को तेरे हाथ में सौंपने की समझ दे। हमें यह विश्वास दे कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वह तेरी योजना का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने का हृदय दे, ताकि हम तू जो कुछ भी करता है उसके लिए धन्यवाद कर सके। हमें अपने हृदय में नम्रता और समर्पण की भावना दे, ताकि हम तुझ पर पूरी तरह निर्भर रह सके और अपनी बुद्धि पर भरोसा न करें। हमें अपनी आत्मा से भर ताकि हम सच्चाई के मार्ग पर चल सके। हमें ऐसा हृदय दे जो ईमानदारी और निष्ठा से भरा हो। हमें अपने जीवन के हर निर्णय में सत्य को प्राथमिकता देने की बुद्धि दे। जब दुनिया हमें समझौता करने के लिए कहे, तब हमें अपने विश्वास में अटल रहने की शक्ति दे। जब लोग हमें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें, तब हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने की समझ दे। हमें ऐसी दृष्टि दे जो तेरी इच्छा को देख सके और ऐसा मन दे जो तेरी आज्ञाओं को स्वीकार कर सके। हमारे मन को हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त कर। हमें वह शांति प्रदान कर जो इस संसार की समझ से परे है। हमें अपने प्रेम की गहराई को अनुभव करने दे, ताकि हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकें। हमें यह सिखा कि हम अपनी परेशानियों को तुझ पर छोड़ दें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुझ पर भरोसा करें। हमें अपनी योजनाओं के लिए तेरा मार्गदर्शन पाने की लालसा दे, ताकि हम अपने ही मार्ग में न चले, बल्कि तेरी योजना के अनुसार आगे बढ़े।
हमें अपने निर्णयों में विवेक और समझ प्रदान कर ताकि हम अपने जीवन को तेरे लिए समर्पित कर सकें। हमें आत्मिक बल प्रदान कर ताकि हम परीक्षा और प्रलोभन में न पड़े। जब हम कमजोर हों, तब हमें अपनी शक्ति से सशक्त कर। जब हम गलत रास्ते की ओर आकर्षित हों, तब हमें सचेत कर। जब हम अपने ही विचारों में उलझ जाएं, तब हमें अपने वचन से मार्गदर्शन कर। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि जो कुछ भी तू हमें करने के लिए कहता है, वह हमारे भले के लिए है। हमें अपने मन में यह दृढ़ विश्वास दे कि तेरे मार्ग सर्वोत्तम हैं और हम उन पर चलकर ही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम दूसरों से घृणा करें या उनके प्रति द्वेष रखें, तब हमें सिखा कि हम प्रेम करना सीखें। हमें ऐसा हृदय दे जो क्षमा करने के लिए तत्पर हो। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम अपने लिए भी शांति पाते हैं। हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने की भावना दे ताकि हम तेरे प्रेम को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट कर सकें। हमें अपने जीवन में उन लोगों को स्वीकार करने की शक्ति दे जिन्हें दुनिया अस्वीकार करती है। हमें अपनी दृष्टि को ऐसा बना कि हम हर इंसान को तेरी नजरों से देख सकें और उनके साथ वैसे ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें जैसा तू हमारे साथ करता है। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। जब चीजें हमारे अनुसार न हो, तब भी हमें तेरा धन्यवाद करने की आदत बना। जब हमें उत्तर न मिले, तब भी हमें तुझ पर भरोसा रखने की शक्ति दे। जब हम अपने जीवन की अनिश्चितताओं से घिरे हों, तब हमें अपनी शांति में स्थिर कर। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि तू हमारे जीवन के हर पहलू में कार्य कर रहा है, भले ही हम उसे देख न सकें। हमें अपने हृदय में सच्चा संतोष और आनंद देने की कृपा कर ताकि हम हर परिस्थिति में तुझ में ही सुख और शांति पा सकें। हमें आत्मसंयम की शक्ति दे ताकि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को नियंत्रित कर सकें। जब हम क्रोधित हों, तब हमें धैर्य और शांति प्रदान कर। जब हम निराश हों, तब हमें अपनी आशा से भर। जब हम अपने ही विचारों में खो जाएं, तब हमें अपनी सच्चाई से मार्गदर्शन कर। हमें अपने जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखने की समझ दे ताकि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। हमें अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करने की बुद्धि दे ताकि हम तेरी ज्योति में चल सके। हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा ताकि हम कभी अहंकार में न आए। जब हम अपने ज्ञान या उपलब्धियों पर गर्व करें, तब हमें यह याद दिला कि यह सब तेरी कृपा से संभव हुआ है। हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों की भलाई के लिए तत्पर हो। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि सच्ची महानता सेवा करने में है। हमें दूसरों की आवश्यकताओं को पहले रखने की समझ दे ताकि हम निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सकें। हमें अपनी आत्मा में ऐसी पवित्रता प्रदान कर कि हम तेरी इच्छा को पूरी तरह अपना सकें। हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बना ताकि हम उनकी तकलीफों को समझ सकें। हमें ऐसा मन दे जो दूसरों की जरूरतों को पहचान सके और उनके लिए करुणा दिखा सके। हमें ऐसा दिल दे जो निस्वार्थ प्रेम से भरा हो ताकि हम अपने लाभ की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता कर सके। हमें अपनी आत्मा से ऐसा रूपांतरित कर कि हम अपने जीवन को पूरी तरह तेरी सेवा में लगा सके। हमें अपने जीवन में तेरे प्रेम का साक्षी बनने की प्रेरणा दे ताकि हम अपने कार्यों के द्वारा तेरा प्रकाश फैला सके। जब हम प्रलोभन में पड़े, तब हमें आत्मिक बल प्रदान कर ताकि हम पवित्रता में बने रहें। जब संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करे, तब हमें तेरे वचन में स्थिर कर। जब हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो, तब हमें अपने सत्य से दृढ़ बना।
हमें अपने जीवन में ऐसे मार्गदर्शक दे जो हमें तेरे निकट ले जाए। हमें ऐसी संगति में रख जो हमें आत्मिक रूप से उन्नत करे। हमें अपनी आत्मा की अगुवाई में ऐसा बना कि हम हर दिन तुझ में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव करने की लालसा दे। हमें ऐसा मन दे जो हर दिन तुझसे और अधिक प्रेम करे। हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे जो तेरी महिमा को प्रकट करे। हमें हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करने का स्वभाव दे ताकि हम कभी भी तेरी भलाई को भूल न जाएं। हमें अपनी आत्मा से रूपांतरित कर ताकि हम तेरे प्रेम का साक्षी बन सकें और अपने जीवन को पूरी तरह तेरे लिए समर्पित कर सकें। यह जीवन कई चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन जो भी कुछ होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से ही होता है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति दे, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। जब हमें सफलता मिले तब हमें विनम्र बनाए रख, और जब हमें असफलता मिले तब हमें धैर्य और साहस प्रदान कर। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि असफलता ही सीखने का एक माध्यम है और हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। जब हम अपने ही विचारों में उलझ जाएं और सही गलत का भेद न कर पाएं, तब हमें अपने अंदर से एक स्पष्ट दिशा दिखा ताकि हम सही निर्णय ले सकें। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़े तब हमें यह समझने की शक्ति दे कि हर चीज अपने समय पर ही पूरी होती है। हमें अधीर होने से बचा और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे। हमें अपने अंदर की ऊर्जा को डोट सकारात्मक दिशा में लगाने की समझ दे ताकि हम अपने कार्यों में पूर्णता ला सकें। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करें या उनकी सफलता को देखकर निराश हों, तब हमें यह सिखा कि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और हमें अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें आत्मविश्वास से भर ताकि हम अपनी विशेषताओं को पहचान सकें और अपने गुणों का सही उपयोग कर सकें। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की प्रेरणा दे। हमें यह सिखा कि सच्चे रिश्ते प्रेम, विश्वास और सम्मान पर टिके होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों से नाराज हों, तब हमें माफ करने की शक्ति दे, और जब हम किसी से गलती करें तब हमें अपनी भूल स्वीकार करने और सुधारने का साहस दे। हमें अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत कर ताकि हम अनजाने में किसी को चोट न पहुंचाएं। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है और हमें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। जब हमें दूसरों की मदद करने का अवसर मिले तब हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा दे। जब जीवन में अनिश्चितता हो तब हमें अपनी आत्मा में शांति बनाए रखने की शक्ति दे। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि हर चीज नियंत्रण में रखना संभव नहीं है और कुछ चीजों को समय के अनुसार छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब हम भविष्य की चिंता में घिरे हों, तब हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा दे। हमें यह सिखा कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि हमारे वर्तमान के निर्णय ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम अपने जीवन की दिशा को लेकर संदेह में हों, तब हमें एक स्पष्ट मार्गदर्शन दे ताकि हम अपने उद्देश्य को पहचान सकें। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा दे। जब हम अपने आप को कमतर समझें, तब हमें याद दिला कि हम अद्वितीय हैं और हमारे अंदर असीमित संभावनाएं हैं। जब हम असफलताओं से टूट जाएं, तब हमें फिर से खड़े होने की शक्ति दे। हमें अपनी सीमाओं से परे जाने की हिम्मत दे ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। हमें यह सिखा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का। हमें अपने डर से पार पाने की शक्ति दे ताकि हम आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। हमें अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करने की प्रेरणा दे।
जब हम अपने ही विचारों में उलझ जाएं, तब हमें स्पष्टता और संतुलन प्रदान कर। जब हमें दूसरों की आलोचना सहनी पड़े, तब हमें उसे सकारात्मक रूप से लेने की समझ दे। जब हमें किसी की बात से दुख पहुंचे, तब हमें क्षमा करने का हृदय दे ताकि हम मन की शांति बनाए रख सकें। हमें यह सिखा कि हमारा समय और ऊर्जा बहुमूल्य है और हमें इसे बेकार की चिंता और द्वेष में नष्ट नहीं करना चाहिए। जब हम जीवन में कठिन दौर से गुजरें, तब हमें आत्मबल प्रदान कर ताकि हम इन परिस्थितियों से सीख सकें और मजबूत बन सकें। जब हमें सफलता मिले, तब हमें अहंकार से बचा और विनम्र बनाए रख। जब हमें दूसरों से प्रशंसा मिले, तब हमें यह याद दिला कि सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में है। हमें दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति दे ताकि हम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। जब हमें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़े, तब हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने की बुद्धि दे ताकि हम दूसरों को गिराने के बजाय खुद को बेहतर बना सकें। हमें यह समझने की शक्ति दे कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति में होती है। हमें अपनी आदतों को सुधारने की प्रेरणा दे। जब हम आलस्य में पड़ जाएं, तब हमें परिश्रम करने की शक्ति दे। जब हम अपने कार्यों को टालें, तब हमें अनुशासन में रहने की प्रेरणा दे। जब हम अस्वास्थ्यकर आदतों में फंस जाएं, तब हमें उन्हें त्यागने का संकल्प दे। हमें यह समझने की बुद्धि दे कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को बड़ा रूप देती हैं और हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सही आदतें अपनानी चाहिए। हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखने की समझ दे ताकि हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जी सकें। हमें अपनी सोच को विस्तारित करने की प्रेरणा दे। जब हम सीमित दृष्टिकोण अपनाएं, तब हमें नई संभावनाओं को देखने की समझ दे। जब हम दूसरों के विचारों को अस्वीकार करें, तब हमें सहनशीलता और खुलेपन की भावना प्रदान कर। हमें अपने अंदर निरंतर सीखने और विकसित होने की लालसा दे ताकि हम हर दिन खुद को पहले से बेहतर बना सकें। जब हमें किसी नई चीज को अपनाने में कठिनाई हो, तब हमें परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति दे। हमें यह सिखा कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें हर परिस्थिति से कुछ सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझने की बुद्धि दे। जब हम व्यर्थ की चीजों में समय गंवाएं, तब हमें याद दिला कि जीवन अमूल्य है और हमें इसे सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागें, तब हमें यह सिखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। हमें अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मिक विकास को प्राथमिकता देने की समझ दे। जब हमें किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़े, तब हमें सही मार्ग चुनने की प्रेरणा दे ताकि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकें। जब हम अकेला महसूस करें, तब हमें यह याद दिला कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। जब हमें किसी का सहारा न मिले, तब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की समझ दे। जब हम जीवन में उदासी और निराशा महसूस करें, तब हमें आशा और प्रकाश दिखा ताकि हम आगे बढ़ सके। हमें यह सिखा कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है। हमें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति दे ताकि हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ सकें। जब हम अपने उद्देश्य को लेकर उलझन में हों, तब हमें स्पष्टता प्रदान कर। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ने में हिचकिचाएं, तब हमें साहस दे। जब हमें किसी नए मार्ग पर चलने में डर लगे, तब हमें आत्मविश्वास प्रदान कर। हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा दे ताकि हम केवल जीने के लिए न जिए,
बल्कि अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हमें अपने हर दिन को एक नई संभावना की तरह देखने की समझ दे ताकि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जी सकें। जीवन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, हर क्षण हमें कुछ सिखाने के लिए तैयार रहता है। जब हम अपनी दृष्टि को विस्तृत करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी हम खुशी के पलों को जीते हैं, लेकिन अंततः यह सब हमें परिपक्व बनाता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आशा और विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर चीज समय के साथ विकसित होती है। जब हम निराश होते हैं तब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और हम अपनी मेहनत और लगन से किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम अकेले जीवन नहीं जी सकते, हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों की जरूरत होती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। जब हम किसी के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसमें विश्वास और सम्मान होना आवश्यक है। कई बार हम छोटे छोटे विवादों के कारण अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि क्षमा और समझदारी से हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। किसी भी रिश्ते में अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दूरियां बढ़ा सकता है। हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम किसी भी सफलता का आनंद नहीं ले सकते। हमें अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर की उपेक्षा करने लगते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही आदतें अपनानी चाहिए ताकि हम एक लंबा और सुखद जीवन जी सकें। आत्मसंयम और अनुशासन हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। यदि हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिससे हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित कर सकते हैं। जब हम अपने कार्यों को टालते हैं तो हम अपने ही भविष्य को बाधित करते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम अपने जीवन में नई चीजें सीखते हैं तो हम खुद को और अधिक सक्षम बनाते हैं। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और अपने विचारों को विकसित करना चाहिए। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाए। कभी कभी जीवन में हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जब हम गिरते हैं तो हमें दोबारा उठने की हिम्मत करनी चाहिए। जब हमें कोई बाधा मिले
तो हमें उसे चुनौती के रूप में देखना चाहिए और उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कई बार हमें लोग हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जब हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की मदद करना हमारे जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाता है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है। सेवा और परोपकार केवल धन से नहीं होते, बल्कि एक अच्छे शब्द, सहानुभूति और सहयोग से भी हो सकते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हम अपने जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाते हैं। हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन यह सोच हमें दूसरों से दूर कर देती है। सच्ची महानता विनम्रता में होती है। जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम और अधिक समृद्ध बनते हैं। अहंकार हमें सीमित करता है, जबकि विनम्रता हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। हमें अपने सपनों को जीवित रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अंदर की प्रेरणा को जागृत करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से सोचना चाहिए। हर चीज अपने सही समय पर ही पूरी होती है। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और समय के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रकृति हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। जब हम पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और आकाश को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन कितना सुंदर और व्यापक है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। कला और संगीत हमारे जीवन को और अधिक रंगीन बनाते हैं। जब हम किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल होते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। हमें अपनी रुचियों को विकसित करना चाहिए और अपने भीतर की रचनात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए समय निकालना चाहिए। हमें अपने अतीत को बोझ बनाकर नहीं रखना चाहिए। जो बीत चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम जीवन को किस तरह जीते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल लें, तो हमारा जीवन अधिक सुखमय हो सकता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संबंधों को मूल्यवान बनाना चाहिए। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हर दिन को एक नई संभावना की तरह देखना चाहिए। जीवन एक बहती नदी की तरह होता है जिसमें अलग अलग मोड़ आते हैं। कभी यह नदी शांत बहती है तो कभी इसकी धारा तेज हो जाती है। हर मोड़ पर हमें कुछ
नया सीखने का अवसर मिलता है। जब हम अपने अनुभवों को संजोते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। जीवन में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ठहराव हमें जकड़ लेता है और विकास की राह में बाधा बन जाता है। जब हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि समस्याएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो हमें अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से डर नहीं लगेगा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने मन की शक्ति को बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जब हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। सफलता का अर्थ केवल धन और प्रतिष्ठा नहीं होता। सच्ची सफलता वह होती है जो हमें आंतरिक संतोष दे। जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। हमें अपनी सफलता को केवल बाहरी मानकों से नहीं मापना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि हमने खुद को कितना बेहतर बनाया है। अक्सर लोग बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं और अपने वास्तविक सुख को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति की सुंदरता को निहारना, ये सभी चीजें हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती हैं। समय का सदुपयोग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने दिन की शुरुआत योजना बनाकर करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। कभी-कभी हमें अपने अंदर झांककर यह देखना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। बाहरी दुनिया के शोर में कई बार हम अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते। आत्ममंथन से हमें यह पता चलता है कि हमारी असली खुशी किस चीज में है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन का मार्ग चुनना चाहिए। जब हम अपने रिश्तों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे रिश्ते विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। यदि हम अपने संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। कई बार हमें अपने अहंकार को छोड़कर सामने वाले की भावनाओं को समझना पड़ता है। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम किसी परेशानी का सामना करते हैं, तो हमें घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। अक्सर लोग अपनी असफलताओं से डर जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें यह सीखने को मिलता है कि हमने कहाँ गलती की और हमें किस दिशा में सुधार करना चाहिए। यदि हम अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया में जितने भी महान लोगों ने सफलता प्राप्त की है, वे सभी कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरे हैं।
उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम किया। हमारी मानसिकता ही हमारे जीवन को आकार देती है। यदि हम हमेशा नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें हर चीज में केवल कठिनाइयां और परेशानियां ही दिखेंगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें हर स्थिति में कोई न कोई अवसर नजर आएगा। सकारात्मकता से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कभी कभी हमें जीवन को हल्के में लेना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। हर समय गंभीर रहने से हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना चाहिए, अपनी रुचियों को समय देना चाहिए और अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुशी देता है। हमारी आदतें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छी आदतों से करनी चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना और सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करना। जब हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। हमें अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हमें उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम केवल काम में ही लगे रहेंगे तो हमारे रिश्ते प्रभावित होंगे, और अगर हम केवल मनोरंजन में लगे रहेंगे तो हमारा करियर प्रभावित होगा। हमें अपने काम, रिश्तों और अपने स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम एक सुखद और संतुलित जीवन जी सकें। दूसरों की मदद करना हमें आंतरिक संतोष देता है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वह किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह किसी को अच्छे शब्दों से प्रेरित करना हो या किसी को संकट के समय सहयोग देना हो। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों से समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। हमें हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि आज हमें क्या नया सीखना है और कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। जब हम इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा हर दिन सार्थक बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि यह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हमें भी इसी प्रवाह में रहना चाहिए और हर स्थिति से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखते हैं और हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष की अनुभूति होती है। जीवन में हर इंसान को अपने अनुभवों से कुछ सीखने को मिलता है। हम जिस भी परिस्थिति से गुजरते हैं वह हमें कुछ नया सिखाती है। कभी कभी हालात हमारे पक्ष में होते हैं तो कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इंसान इन चुनौतियों से घबराता नहीं बल्कि उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ता है, वही असल में जीवन में सफल होता है। हमें हर स्थिति को एक सीख के रूप में देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है।
अक्सर लोग असफलता से डरते हैं और आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं। लेकिन असफलता से डरने की बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की और हमें अपने प्रयासों में क्या सुधार करना चाहिए। सफल वही होता है जो अपनी असफलताओं से सीखता है और दोबारा प्रयास करता है। अगर हम हर बार गिरकर उठने का साहस रखते हैं तो हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब हम निराश महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे समय में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलती है, बस हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होता है। अगर हम अपने आसपास के सफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने भी कई मुश्किलों का सामना किया है। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष होता है। जो लोग लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं वे ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमें अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित योजना के साथ करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें हर चीज में केवल मुश्किलें ही दिखेंगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो हमें हर समस्या का समाधान नजर आएगा। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अगर हमारे रिश्ते मजबूत हैं, तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने में आसानी होती है। लेकिन अगर हमारे रिश्तों में दरार आ जाए तो हम अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को संजोकर रखना चाहिए और उनमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम केवल अपने करियर पर ध्यान देंगे और अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। हमें अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम हर क्षेत्र में खुश रह सकें। संतुलित जीवन ही एक सुखद और सफल जीवन होता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वह किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें आंतरिक संतोष मिलता है और हमें लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है, लेकिन जो लोग इन संघर्षों से हार नहीं मानते वही अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में खुश रहने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना आना चाहिए। अक्सर लोग केवल बड़े लक्ष्य पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली खुशी उन्हीं पलों में होती है जो हमें हमारे अपनों के साथ बिताने को मिलते हैं।
हमें हर पल को खुलकर जीना चाहिए और अपने जीवन को खुशी से भरना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही इसका कोई अंत होता है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो हम अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपने सपनों के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हमें कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी हमें महत्व देने लगती है। हमें अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर चिंता करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम दूसरों की सोच को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। हमें अपनी सोच दूसरों पर थोपने की बजाय उनकी बातों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों के नजरिए को समझते हैं तो हमें जीवन को नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। अगर हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और उसी दिशा में मेहनत करनी होगी। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं तो हमें उसे पाने का रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। जब हम विनम्र रहते हैं तो लोग हमारी इज्जत करते हैं और हमें पसंद करते हैं। अहंकार से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि यह हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। अगर हम विनम्रता से पेश आएंगे तो हमें जीवन में आगे बढ़ने में आसानी होगी। हर दिन एक नया अवसर होता है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमें हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि आज हमें क्या नया करना है और कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि यह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हमें भी इसी प्रवाह में रहना चाहिए और हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखते हैं और हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष की अनुभूति होती है। जीवन में विभिन्न अनुभवों से हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। हम जितना भी जीते हैं उस जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं। इस परिवर्तनशील दुनिया में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही चुनौतियां हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन इस रास्ते में आने वाली कठिनाइयां उसे कई बार रुकने के लिए मजबूर कर देती हैं। बावजूद इसके जो लोग इन कठिनाइयों का सामना करते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन यात्रा की तरह होता है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। कभी हम सफलता को प्राप्त करते हैं तो कभी असफलता का सामना करते हैं।
लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता भी सफलता का हिस्सा होती है। बिना असफल हुए कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह असफलता हमें उन कमियों को पहचानने का मौका देती है जिनसे हम अगले प्रयास में खुद को सुधार सकते हैं। सफलता का रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग इसे पार कर लेते हैं वे अपनी मेहनत के फल का आनंद उठाते हैं। मनुष्य को जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की चाहत होती है। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वह चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी पहचान हो और वह समाज में किसी अच्छे काम के लिए पहचाना जाए। लेकिन यह सब तभी संभव है जब वह अपने कार्य में पूरी निष्ठा और मेहनत से लगे। यह जरूरी नहीं कि हम तुरंत ही सफलता पालें, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम बिना लक्ष्य के किसी काम में हाथ डालेंगे तो उसका कोई ठोस परिणाम नहीं मिलेगा। हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में सही रास्ते पर चलें। हमें यह देखना चाहिए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वह सही दिशा में हो और उसका परिणाम हमारी सफलता में योगदान दे। जीवन में समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय कभी भी वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर कार्य के लिए एक सही समय होता है और हमें उसी समय पर उस कार्य को करना चाहिए। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है। रिश्तों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अच्छे रिश्ते हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं और हमें हर कठिनाई में साथ देते हैं। जब हमारे पास सच्चे रिश्ते होते हैं तो हमें किसी भी समस्या का सामना अकेले नहीं करना पड़ता। दोस्त, परिवार और हमारे करीबी लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं और यही लोग हमारे संघर्षों को साझा करते हैं। अच्छे रिश्ते बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद को सम्मान नहीं देंगे तो कोई और भी हमें सम्मान नहीं देगा। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं तो हमें दूसरों का भी सम्मान मिलेगा। आत्मसम्मान से ही हम अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी कार्य को करने की सोचते हैं तो हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करता है। यह आत्मविश्वास ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी कार्य को आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो वह कार्य हमें सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। बिना आत्मविश्वास के हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते। अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस कार्य को निरंतर करना चाहिए। कई बार हम पहले प्रयास में असफल होते हैं, लेकिन यह असफलता हमें हार मानने के बजाय हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं होता। अगर हम भौतिक सुखों के पीछे भागते रहें
तो हम असल खुशी और संतोष से वंचित रह सकते हैं। असली खुशी उस संतोष में है जो हमें अपने कार्य से मिलता है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष मिलता है। यह संतोष हमें शांति और खुशी की अनुभूति कराता है। हमें जीवन में असली सुख की तलाश करनी चाहिए जो सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं मिलता। जिंदगी में हमें हर एक छोटी छोटी खुशी को महसूस करना चाहिए। कभी कभी हम बड़े लक्ष्यों के पीछे इतना भागते हैं कि हमें छोटी छोटी खुशियां नजर नहीं आती। हमें यह समझना होगा कि असली खुशी उन्हीं छोटी छोटी चीजों में होती है जो हमें रोजमर्रा के जीवन में मिलती है। हमें उन पलों का आनंद लेना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। अक्सर हम अपने अतीत को लेकर पछताते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अतीत को बदलना संभव नहीं है। हमें अपने अतीत से कुछ सीखना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान और भविष्य में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अतीत को भूलकर हमें अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। भविष्य के लिए हमें एक मजबूत योजना बनानी चाहिए और उसी दिशा में मेहनत करनी चाहिए। हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन और संघर्ष अलग होता है। अगर हम खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और खुद को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम खुद से तुलना करते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। इस संसार में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। किसी भी इंसान को पूरी तरह से समझना कठिन होता है, इसलिए हमें दूसरे इंसान के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों की बातों को समझते हैं और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हमें जीवन को नए तरीके से समझने का अवसर मिलता है। हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। झूठ बोलने से हम अपने आत्मसम्मान को खो सकते हैं और दूसरों के साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। जब हम सच्चाई से जीते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं। सच्चाई हमेशा हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें इन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें डर से नहीं, बल्कि साहस से इन समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। कभी भी डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर हम डर को अपने भीतर नहीं पनपने देंगे तो हम जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने की कला आनी चाहिए। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसे अपने तरीके से जीना चाहिए। हमें किसी और की यात्रा से प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी यात्रा में हमें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सच्चे रूप से खुश रह सकते हैं। समाज में हमारी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हम समाज का हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बेहतर बनाएं। जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है और समाज भी हमारी सराहना करता है। हमें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। हमेशा याद रखें कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहिए।
अगर हम यह समझते हुए जीवन जीते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।